गई थी, बिल्कुल लुप्त हो गई थी। भगवान गौतम बुद्ध ने जब अपने 8 ध्यान कर लिए, 8 ध्यान समझ लो कि ये एक हमारे भारत के वो 8 ध्यान ऐसे थे जिनको जो कहना चाहिए गृह त्यागी होते थे, कोई भी सन्यासी लोग वो ये 8 ध्यान करते ही करते थे। वो 8 ध्यान में परिपक्वता पाली, लेकिन उन्होंने देखा ये लुप्त हो गई थी विपස්සना बिल्कुल पूरी तरह से। उन्होंने जब ये 8 ध्यान कर लिए, उसके बाद भी जब उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, तो उन्होंने अपने शरीर को अन्न से दूर कर दिया पूरी तरह से। 8 ध्यान करने के बाद की बात बता रही हूँ। उन्होंने अन्न से दूर कर दिया। वो गांव में भी नहीं जाते थे जहां पर वो भिक्षा मांगकर खाते थे, वो जंगलों में से ही निकल गुजर जाया करते थे। कभी खा लिया, हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत अन्न तो खा लिया। उनकी हालत इतनी जर्जर अवस्था में हो गई थी कि वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे। उनसे नदी भी पार नहीं हो रही थी, वो नदी के किनारे गिर गए थे। काफी टाइम वो अनकॉन्शियस उन पर रही। जब वो चेतन अवस्था में आए तो सुजाता नाम की एक महिला, जो पास के गांव की एक महिला थी, वो पानी भरने आई थी। वो देख कर गई उनको कि यहाँ पर कोई सिद्ध पुरुष हैं जो बिल्कुल बेहोश अवस्था में है। वो गई अपने घर और वहां से दूध चावल खीर जैसा कुछ लेकर के आई पात्र में, और उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध को बिठाया और उनको ये समझाया कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। ज्ञान को पाने के लिए इतना ज्यादा अंदर से व्याकुलता थी भगवान गौतम बुद्ध के मन में कि क्या मैं ऐसा करूं कि मुझे वो इनलाइटमेंट मिले, वो मिले जो मैं चाहता हूं। सुजाता माँ की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। हम देखने भी गए थे जब हम बोध गया गए थे। उनका बहुत अच्छा स्थल बना हुआ है और हमारे भौगोलिक उसमें साइंस में उनका बहुत बड़ा एक स्तंभ वो बना हुआ है, एरिया काफ़ी बड़ा। हम गए थे, हम बच्चों के साथ देखने। तो सुजाता माँ ने उनसे कहा कि आप सन्यासी हैं, आप अतियों में जाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो अभी तक हासिल हुआ है आप उसको भी जाया कर देंगे। आप मध्यम मार्ग चुनो, अतियों में मत जाओ। मध्यम मार्ग जैसे ही सुजाता माँ ने उनको बताया, तो वो कहते हैं ना, कोई भी एक शब्द एकदम उसकी टंकार लगती है, तो वो कहीं लगा उनको। उन्होंने उठ करके वो पात्र में दी हुई खीर को खाया और अपने अन्न, जो उन्होंने अनशन कर रखा था, अन्न त्याग रखा था, अन्न को ग्रहण किया। वापस से उनके अंदर एनर्जी आई, पावर आई। उन्होंने धीरे धीरे वो नदी जिस किनारे वो उन